Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. हाय, मैं विकास श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग एज में उसकी किस प्रकार की अवस्थाओं का नाम दिया जाता है। होता है ना कि छोटा बच्चा है तो उसको शिशु अवस्था, बड़ा हुआ बाल्य अवस्था, पौड़ा अवस्था, बूढ़ा अवस्था, इस तरह की चीजें रहती हैं। तो हमको, आपको या कोई भी ऐसे बोलता रहता है, सही ढंग से नहीं बोल पाते हैं कि वास्तव में उसकी अवस्था का क्या नाम है। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही जानकारी प्राप्त करेंगे कि हर एक व्यक्ति की उसकी उम्र के हिसाब से अकॉर्डिंग टू एज कौन सा अवस्था होता है, वह हमें जानना जरूरी है। यही जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। है ना, शिक्षण की अवस्था, जिसमें पहला है आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से कब तक एक बालक का गर्भावस्था के रूप में उसको जाना जाता है, वो कौन सी एज है? तो वो है गर्भाधारण से लेकर जन्म तक। एक बच्चा जब तक गर्भ में रहता है तब से लेकर जब तक वो जन्म नहीं ले लेता तब तक उसकी अवस्था गर्भावस्था के नाम से जानी जाती है। दूसरा, यदि जन्म होने के बाद, जैसे ही बच्चा जन्म ले लिया, जन्म से 5 वर्ष तक, एक बच्चे की उम्र जन्म से जो 5 वर्ष तक की एज है, वह उसका शैशवा अवस्था के नाम से जाना जाता है। शैशवा अवस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। और इस समय जो ये गर्भाधारण से लेकर जन्म तक है, इस समय वास्तव में बच्चा का शब्द जो है, शब्द बोलने की, जैसे हम आप हैं इस एज में कितने शब्द बोल सकते हैं, हमारे पास कितने शब्द का भंडार है, कितनी कैपेसिटी है, इस वीडियो में आप ये भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जो बच्चा गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है, उसके अंदर शब्दों का भंडार बिल्कुल 0 होता है। लेकिन जो दूसरा अवस्था है, शैशवा अवस्था, इस एज में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के एज में कोई भी बच्चा लगभग 2100 मतलब 2100 शब्दों को बोल सकता है। ये है उसका, ठीक है। अगला अवस्था जो है बाल्यावस्था कहलाता है, जिसकी एज 6 से 12 साल होती है। जो भी लड़का जिसका उम्र 6 से 12 साल तक होता है, तो उसके अवस्था का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू रूल। वो क्या है? वो बाल्यावस्था होता है। तो बाल्यावस्था में कोई कितने शब्दों को बोल सकता है? 50,000, 50,000 लगभग शब्दों को बोला जा सकता है। 50,000 शब्द आप बाल्यावस्था में बोल सकते हैं। इतने शब्दों का भंडार माइंड में रहता है बाल्यावस्था में, जिसकी एज कितनी है? 6 से 12 साल तक। इसके बाद बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, इसको जाने आप। किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है आपका, ये जो अवस्था है आपका किशोरावस्था, इसकी एज 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एज है ये, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपके भार एवं लंबाई दोनों बढ़ते हैं। किशोरावस्था में भार एवं लंबाई दोनों बढ़ते हैं। और इसमें क्या था, बाल्या या शैशवावस्था जो होता है, इसमें आपका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास होता है। लेकिन ये जो एज है आपका किशोरावस्था, भार एवं लंबाई बढ़ते हैं। और अभी मैंने इसके ऊपर बताया कि जो लोग इस अवस्था में पाए जाते हैं, 6 साल से 12 साल, जिनका बाल्यावस्था होता है, उसमें बोलने की शक्ति कितनी होती है? 50,000 शब्द आप बोल सकते हैं। 50,000 ही नहीं, 50,000 से 80,000 शब्दों को आप बोल सकते हैं। लेकिन ये जो आपका एज है किशोरावस्था, किशोरावस्था में क्या होता है, 80,000 से 1 लाख शब्दों तक को आप कम से कम बोल सकते हैं। 1 लाख से अधिक भी हो जाता है। ये जितनी अवस्थाएं हैं, इसके बाद सब में शब्दों का भंडार सेम टू सेम होता है। क्या? 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक शब्द आप बोल सकते हैं। ये चीज याद है। आइए एक बार फिर से देखें किस अवस्था में हम कितने शब्द को बोलने की कैपेसिटी रखते हैं। तो जब आपका शैशवावस्था होता है तो 0, और बाल्यावस्था में 2100
फर्स्ट वाले अवस्था में, गर्भावस्था में 0, शैशवावस्था में 2100, और उसके बाद जो बाल्यावस्था है 50,000 से 80,000 तक, और उसके बाद जितनी अवस्थाएं हैं सब में 1 लाख से अधिक शब्द आप बोल सकते हैं। तो अवस्था पे हम लोग थे कि जो किशोरावस्था होता है 12 से 18 साल तक होता है, ठीक है ना। इस अवस्था में होता क्या है, भार एवं लंबाई, वजन और लंबाई ये काफी तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन इसके पहले की जो अवस्था थी शैशवावस्था, इसमें शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। साथ ही साथ किशोरावस्था या युवा अवस्था, इन दोनों अवस्था में भार और लंबाई तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, मांसपेशियों का भी विकास बहुत तेजी से होता है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। आइए हम लोग एज के अकॉर्डिंग अगले अवस्था को जानते हैं। अगला अवस्था है युवा अवस्था, और युवा अवस्था 18 साल से 25 साल तक का एज माना जाता है। होता है ना, लोग कहते हैं अभी तो मैं जवान हूं, मैं अभी बचपन में हूं। ये सब लैंग्वेज नहीं होता है जवान बचपन। असली लैंग्वेज एक पढ़े लिखे हुए व्यक्ति की यही होती है कि मेरा अवस्था ये चल रहा है, किशोरावस्था। किशोरावस्था मतलब यदि आपकी उम्र 12 से 18 साल तक है तो। और युवा अवस्था कब माना जाता है, 18 साल से 25 साल। इस एज में जो भी लोग आते हैं उनकी अवस्था को हम युवा अवस्था के नाम से जाने जाते हैं। अगला अवस्था है आपका, जैसे ही 25 साल से आगे जाएंगे 55 साल तक, तो ये अवस्था आपका होता है प्रौढ़ावस्था। ये प्रौढ़ावस्था है। और फिर लास्ट है 55 साल से अधिक मृत्यु तक, जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए, 55 ईयर से आगे, तो वो आता है आपका वृद्धावस्था में। तो एक व्यक्ति वास्तव में बुढ़ा तभी माना जाता है, वास्तव में उसकी अवस्था वृद्धावस्था के अंतर्गत तभी आती है जब उसकी एज 55 साल से अधिक हो जाती है, और जब तक वो मरे ना तब तक उसकी एज वृद्धावस्था में मानी जाती है। तो इस प्रकार से टोटल 7 अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था, उसके बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और एट लास्ट वृद्धावस्था। किस एज में कितने शब्दों को आप बोल सकते हैं वो बता दिया गया। एक व्यक्ति के अंदर कितने शब्दों का भंडार होता है माइंड में, किस एज में कौन सी चीजें का विकास होता है शरीर के किस भाग का, वो बता दिया गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है अवस्थाओं में, एज में। वर्तमान समय में इतनी सारी अवस्थाओं को ना लेकर कम ही अवस्थाओं को लिया जाता है। वो क्या है देखिए, इस समय शैशवावस्था माना जाता है। शैशवावस्था का एज जन्म से लेकर 6 साल तक हो गया। इसमें आप 2100 शब्दों को बोल सकते हैं। 2100 शब्द बोलने की कैपेसिटी होती है, माइंड में इतने वर्ड कैप्चर रहते हैं। ये शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक माना जाता है। दूसरा अवस्था है बाल्यावस्था, ये 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है। तीसरा अवस्था है किशोरावस्था जो कि 12 से 18 साल तक माना जाता है। फिर लास्ट में वयस्का अवस्था आता है। वयस्का, वृद्धा और प्रौढ़ा इसी के अंतर्गत आते हैं। 18 साल से मृत्यु तक जब तक ना हो जाए तब तक आपका वयस्का अवस्था माना जाता है। तो ये भी दोनों अवस्थाएं हैं। इस रूल में क्या है, ये जो नया जो वर्तमान समय में अवस्था की नाम दिया गया है अवस्थाओं का, इसमें 2-3 अवस्थाओं को मिला के एक नाम दे दिया गया। जैसे देखिए, वृद्धा और प्रौढ़ा अवस्था मिलाकर एक नाम दे दिया गया। युवा, वृद्धा, प्रौढ़ा ये तीनों मिला के वयस्का अवस्था का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो आप ऐसे लर्न कर लें या ऐसे लर्न कर लें। अब एक फायदा हुआ इस वीडियो को पढ़ने से कि हम, आप या हमसे छोटे, हमसे बड़े वो किस अवस्था में है आसानी से हम उनको बता सकते हैं, एक सही भाषा में, सही लैंग्वेज में। साथ ही साथ एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी परीक्षाओं में आते हैं कि एक व्यक्ति की आयु इतने साल की है तो बताइए वो कम से कम कितने शब्दों को बोल सकता है। 4 विकल्प रहेंगे, एक सही होगा। फिर एक व्यक्ति की आयु इतनी है, वह व्यक्ति अपने जीवन के किस अवस्था में है, 3-4 अवस्थाओं का नाम दे देगा, आप उसमें से कौन सा टिक करेंगे। तो वीडियो पढ़ने का मतलब है जानकारी के साथ साथ एग्जाम भी बीट करना है, एक दूसरे को बताना भी है। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉट्स ऑफ थैंक यू।